चलिए मैं एक नई ध्यान की विधि आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। अपने प्राण शक्ति को मेरुदंड में एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक गति करते हुए प्रकाश का किरण अनुभव करो। इससे तुम्हारे अंदर जीवंत उदय होगा। जैसे ही मैंने कहा कि अपनी प्राण शक्ति को, तो प्राण शक्ति क्या है? हमारे अंदर में जो प्राण शक्ति है, जो हम अपने नाकों के छिद्र से जो ले रहे हैं, वह प्राण शक्ति जीवन शक्ति है, जैविक शक्ति है, लाइफ फोर्स है। तो कहा जा रहा है कि अपने प्राण शक्ति को मेरुदंड में, मेरुदंड यानी पीठ की रीढ़ की हड्डी, द स्पाइनल कॉर्ड, ये जो है पीठ की रीढ़ की हड्डी आपके शरीर का प्रमुख हड्डी है। अगर पीठ की रीढ़ की हड्डी में कुछ गड़बड़ हो जाए तो यह शरीर का काम खत्म हो गया। इसलिए हमारे भारत में हिंदुओं ने हमेशा इस बात पे जोर डाली है कि सीधा बैठना है। इससे तुम्हारी पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अगर तुमने सीधा बैठना नहीं सीखा तो ना जाने कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम्स। तो जब हम मेरुदंड कहते हैं, पीठ की रीढ़ की हड्डी, इसके प्रभाव पूरे शरीर पे है। ये अगर आप सीधा नहीं रख पाते हैं तो इसके प्रभाव आपके पूरे मन पे, शरीर पे, जीवन पे है। आपकी जीवन की रहस्य मेरुदंड में छिपी हुई है। मेरुदंड स्टार्ट हो रहा है हमारे पीठ के नीचे की जो सबसे निचला हिस्सा है, वहाँ से स्टार्ट होकर, और मेरुदंड के विकास जो हो रहा है कहाँ तक? ब्रेन तक। ये मेरुदंड ही है, विकास होते हुए कहाँ तक आया? ब्रेन तक। तो मेरुदंड के अंतिम विकास क्या है? मनुष्य की ब्रेन है। मात्र इस पृथ्वी पर एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि खड़े ऐसा सीधा है। ध्यान से समझना आप लोग, मैं जो बातें कह रहा हूं। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है मनुष्य की तरह कि वो सीधा खड़ा होकर ऐसा चलता, और है कुछ कुछ, लेकिन मनुष्य के जैसा बिल्कुल सीधा नहीं है, क्योंकि उनकी मेरुदंड की विकास ही नहीं हुई है ऐसे। सबसे उत्तम प्राणी है मनुष्य ही है अन्य प्राणियों के तुलना में इस पृथ्वी पर, क्योंकि इनकी मेरुदंड की पूरी अंतिम विकास इनकी ब्रेन तक हुई है और ये सीधा हो गए हैं। ये सीधा चलते हैं, सीधा हो गए हैं। गाय बकरी को देखो आप, इस तरह से चल रहे हैं, दो पैर इधर तो दो पैर इधर, कुछ क्रीपिंग कर रहे हैं जमीन पर, सरीसृप जीव। तो जिसकी जैसे जैसे मेरुदंड की विकास हुई है उस तरह से विकास की श्रृंखला में प्राणी भी है। तो उस श्रृंखला में सबसे उत्तम जो पहुंचा है वो मनुष्य पहुंचा है। और मेरुदंड जो है, मेरुदंड का अंतिम विकास ब्रेन है। इसलिए ये ब्रेन इतना कॉम्प्लेक्स है जितना कि अंतरिक्ष को समझना, क्योंकि पूरे अंतरिक्ष में जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो घटित हो रहा है, वो क्षण क्षण आपके ब्रेन में हो रहा है। और जितने कॉम्प्लेक्स पूरे अंतरिक्ष है उतने ही कॉम्प्लेक्स ब्रेन को समझना है, क्योंकि आज तक किसी वैज्ञानिक ने इस ब्रेन को पूरी तरह से इन ऑर्डर समझ ही नहीं पाया है। तो मेरुदंड
में प्राण शक्ति को एक केंद्र से दूसरी केंद्र की ओर गति करते हुए प्रकाश की किरण समझो। तो मैंने आपको मेरुदंड के ऊपर में थोड़ा बताया, प्राण शक्ति बताया। अब समझते हैं एक केंद्र से दूसरी केंद्र, यानी एक केंद्र से दूसरी केंद्र, कौन सी केंद्र की बात की जा रही है? एक केंद्र यानी कि पार्थिव केंद्र, पार्थिव केंद्र यानी कि मूलधार, पृथ्वी केंद्र, मूलधार चक्र। पीठ की रीढ़ की हड्डी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? हमारे पीछे मूलधार चक्र से, जहाँ पे वो अंत है उसकी, जहाँ खत्म हो रही है वहीं पे मूलधार चक्र है। और मूलधार चक्र, उसको हम पार्थिव चक्र भी कह सकते हैं, क्योंकि उस चक्र में जब चेतना रहती है, पार्थिव यानी पृथ्वी यानी मेटेरियलिस्टिक, इन चीज़ों पे ही हमारी चेतना बहती है। तो मूलधार चक्र से, और दूसरी इसके विपरीत जो चक्र है एकदम अंतिम छोर, सहस्रार। सहस्रार चक्र की ओर प्रवाहित कर रही है, ऊपर की ओर, प्रकाश की किरण की तरह। इसे अनुभव करो और नई जीवंत उदय होगी, वो कहते हैं। तो सहस्रार चक्र आपको आकाश से जोड़ता है, ईश्वर से जोड़ता है, ब्रह्म से जोड़ता है। एक अलग ही अनसुना, अनदेखी, अद्भुत, रहस्यमय, आनंदमय, सुखमय दुनिया से जोड़ता है। लेकिन आपका मूलधार चक्र इस पृथ्वी से जोड़ता है। पृथ्वी पे क्या घटनाएं घट रही है, क्या चीजें चल रही है, इसी में 24 आवर्स आपका दिमाग लगा हुआ है। पृथ्वी तत्व, चेतना जब मूलधार चक्र में है, आप रोटी, कपड़ा, मकान, घर, परिवार के बारे में ही ज़्यादा रहेंगे, सोचेंगे। ऐसे यार नेसेसरी भी सोचेंगे, आपके सोच से कुछ होने वाला भी नहीं, लेकिन सोच तो बहुत रहे हैं आप, कर तो बहुत कम रहे हैं। लेकिन वो शक्ति जैसे प्रवाहित होकर सहस्रार तक भ्रमण करती है तो एक अलग डायमेंशन से जुड़ते हैं, चेतना ऊपर होती है। तो ध्यान की विधि यही है कि आपको ध्यान में दो केंद्र भी मैंने समझा दिया कि ये दो केंद्र है। मूलधार चक्र एक काम का केंद्र है, ये कामों में जुड़ेगी। पार्थिव केंद्र है, पृथ्वी तत्व से संबंधित कामों में जोड़ेगी। तो अपने बस आज के ध्यान में रीढ़ की हड्डी मूलधार चक्र से जो प्राण शक्ति है गति करती हुई ऊपर सहस्रार तक बह रही है, पीठ की रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक प्रकाश की किरण की भरती, इसे अनुभव करना है पूरे के पूरे ध्यान में। एक जीवन तंतु है, जो प्रकाश की किरण जो कह रहे हैं वो जीवन तंतु है, जो कि पीठ की रीढ़ की हड्डी और बह रही है। और ऐसा नहीं है कि आज आप ध्यान करेंगे और आपको मिल जाएगा कि वो रीढ़ की हड्डी और बहते हुए सहस्रार तक पहुंच गई। आपको तो प्रयास करना है आज से, उसमें ध्यान करते हुए जिस दिन वो सहस्रार तक पहुंच के सहस्रार से निकल गई तो सोचना जीवंत उदय हो गया। अभी तो आप बैठेंगे तो आपका चेतना इधर से उधर भटकेगा। चेतना को अंदर ले जाकर पूरे रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच वो जीवन तंतु प्रकाश की किरण की ओर बहती हुई ऊपर आ रही है। किसी का अनुभव ही नहीं होगा। अब किसी का अनुभव होगा ही नहीं, क्योंकि ये मैं तो कह दिया कि प्रकाश की किरण की तरह एक केंद्र से दूसरी केंद्र की ओर गति करती हुई अनुभव करो। अनुभव हो जाएगा लोगों के, नहीं होगा ना ये। वो तो आँख बंद करके बैठेंगे तो उसका प्रकाश की किरण की तरह कहाँ अनुभव होगा।
उनको तो वही अनुभव होता है कि जीवन में जो सबसे ज़्यादा काम करके आए हैं। आप जीवन में सबसे ज़्यादा जो चीज़ें करके आए हैं उसके बारे में ही सबसे ज़्यादा आप अनुभव कर सकते हैं। आपने कभी ध्यान की प्रैक्टिस की ही नहीं है, किसी ने सिखाया ही नहीं है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना में आप बैठेंगे और अनुभव करना चाहेंगे तो नहीं हो सकता है। इसीलिए इसको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जब बैठेंगे ऐसे तो आपका जो ध्यान है इतना जल्दी जाएगा ही नहीं है और वो प्रवाहित हो रही है उस पर ध्यान ही नहीं जाएगा, अनुभव ही नहीं होगा। तो क्या करें हम? तो देखिए उसके लिए एक फार्मूला बता रहा हूँ। पहले आपको अपनी रीढ़ की हड्डी की स्ट्रक्चर को अनुभव करना है। पहले अनुभव करें या ध्यान में देखें अपनी रीढ़ की हड्डी को। रीढ़ की हड्डी को जैसे आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, अगर देख नहीं पाते तो गूगल पे जाके उसको आप देख लें एक बार कि आपकी शरीर की संरचना, हड्डियों की जॉइंट्स, डिपार्टमेंट्स कैसे है। रीढ़ की हड्डी ही प्रमुख हड्डी है, वो टूट गई, वो कुछ भी हो गया तो खेल ख़त्म। तो रीढ़ की हड्डी को आप देख लें और रीढ़ की हड्डी को जैसे ही आप देखेंगे तो आप जैसे ध्यान में बैठेंगे तो रीढ़ की हड्डी को अनुभव करेंगे। तो पहले तो आप ध्यान में देखें उसको, ध्यान में देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी पूरे संरचना आ गई तो ध्यान में वो जीवन तंतु बह के जा रहे हैं, ऐसा अनुभव करें, ऐसा कल्पना करें। तो जैसे ही ये कल्पना कर पाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आप ऐसा देख पाएंगे कि मेरे शरीर के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है उसे भी आप अनुभव की आंखों से देख पाएंगे। हाँ, ये अब बह के आ रही है, मैं देख पा रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। समस्याएं विधि में नहीं होती है, समस्याएं लोगों की समझने में और लगन में होती है। ये दो ही चीज़ें हैं, या तो वो समझ नहीं पाते हैं तो वो छोड़ देते हैं, वो नहीं करते हैं, और कुछ लोग समझ भी पाते हैं तो उनकी लगन नहीं होती है। लगन यानी कि 2-4 दिन करेंगे और फिर छोड़ देंगे। और जिन लोगों को कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है वो भी यहीं पे इसी ध्यान को करें कि अंततः इस जीवन तंतु को पूरे के पूरे आपको ध्यान में भी करना चाहिए, देखना चाहिए कहाँ तक है। तो किसी का अगर शक्ति कोई आकर जागृत होकर किसी पॉइंट पर रुकी भी है तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे इसको कि पूरे यहाँ तक प्रवाहित हो रही है। और जब आप बैठ के देखेंगे तो पूरे आप अनुभव करेंगे कि आपके अंदर से वो रीढ़ की हड्डी की ओर से बहकर ऊपर यहाँ तक आ रही है। और मैं कहता हूँ कि जिसको अनुभव हो गया कि यहाँ तक बह के निकल जा रही है तो सोचो कि सहस्त्रार चक्र खुल गया, पूरा आप एकदम बॉडी भी लाइट हो जाएगा, एनर्जी भी बैलेंस में हो जाएगा और धीरे धीरे सब कुछ। और कुछ लोगों तो कुंडलिनी जागृत होती है तो कुछ महीनों कुछ सालों तक समझ में नहीं आती कि हो क्या गया। उनको धीरे धीरे सब बैलेंसिंग आएगी, तब उनके अंदर की जो भी टूल्स है उसको संभालना सीखेंगे, प्रयोग करना सीखेंगे, तब चीज़ें धीरे धीरे प्रकृति और इस ब्रह्मांड की जो कॉन्शियसनेस है ये सब चीज़ें समझ में आएगा। तब उस चीज़ों को अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। नहीं तो वो भले भुटके की तरह क्या हो गया, कैसा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हर रोज़ नशा की तरह जीवन जीते रहेंगे फिर। ठीक है।